हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आज का एपिसोड देखने के बाद है ना, लोगों की खुशी नेक्स्ट लेवल पर है। शांतनु और ईशा की वापसी जो कहानी में अब हो चुकी है। अब यहाँ पर ईशा और शांतनु की एंट्री जो है वो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था, लगातार आप अपडेट सुन ही रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है ईशा के वापस लौटने का कारण जो है बड़ा ही अहम है, क्योंकि अब ये किरदार जो है वो लीप के बाद तक हमें एंटरटेन करेगा। ये लगातार अपडेट्स हम लोगों को मिल रही है। अब यहां पर हम सभी को मालूम है कि मानसी साल्वी का स्टारडम गुम है किसी के प्यार में आने से पहले भी अच्छा खासा था। वो बात अलग है, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव ना होने के कारण फॉलोअर्स भले ही आपको सोशल मीडिया पर ना दिखें, पर कितने लंबे टाइम से कितने शोज में वो नजर आ चुकी हैं, उससे उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहां पर जो है मानसी साल्वी जब इस सीरियल के अंदर मौजूद थी तो सभी और ईशा का किरदार जो है ये दो लोगों में डिवाइड हो रखा था पूरी तरीके से, क्योंकि कहानी में दो लीड नजर आ रहे थे। जितना लोग सभी को प्यार करते थे उतना ही ईशा को भी प्यार करते थे, और यहां पर कहीं ना कहीं पर जो है टीआरपी भी बहुत कमाल की थी। और शायद इसीलिए कि दो पार्ट में ऑडियंस डिवाइड हो रही है, लोग सभी ईशान से ज्यादा शांतनु और ईशा की स्टोरी देखना पसंद कर रहे थे, इसीलिए दोनों किरदार को साइड कर दिया गया था। अब लेकिन यहां पर उनकी एंट्री फिर से हो चुकी है, और लीप के बाद लोग कहानी से जुड़े रहे उसके लिए उनको बुलाया गया है। ये बात तो तय हो जाती है, क्योंकि अपने आप में ईशा मैम का किरदार बहुत पसंद किया जाता है, और शांतनु का किरदार तो एकदम देव मानुस लगता है। और बहुत कमाल की एंट्री करते हैं न्यूल भट्टाचार्य, और मतलब उनकी जितनी तारीफ एक्टिंग की जाए वो कम है। यहां पर ईशा मैम का रोल ज्यादा है, इसीलिए उनका जो है स्क्रीन टाइम हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन जब भी हमें यहां पर शांतनु का किरदार देखने को मिला है, हमेशा ऐसा लगता है कि यार अपना कोई बंदा है स्क्रीन के अंदर जो हमारी बातें रख रहा है। अब यहां पर दोनों ही किरदार कहानी में वापस आ गए हैं। 10 साल के लीप अगर आते हैं तो उसे कैसे मेंटेन करना है, ये सीरियल के मेकर्स ने एक रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि दो बुजुर्ग किरदार हमारे पास मौजूद होंगे, उनको थोड़ा सा और बुजुर्ग कर दिया जाएगा तो सभी की एज को जो है वो मेंटेन करने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ऐसे में यहां पर दूसरी ओर शिखा का जो बच्ची है शायद वो भी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज चिन्मय जो है कई बार अपनी बच्ची का जिक्र करते हुए बहुत जोर देता है इन चीजों पर कि जब भी मेरी बेटी होगी सभी मैं उसको तेरे जैसा बनाऊंगा। अब कल कमेंट में कोई जो है पूरी कहानी लिख रहा था कि क्या चिन्मय यार अपने बच्ची को ऐसे कौन बना सकता है कि वो कॉलेज में आए, स्ट्रगल करे, शादी तोड़ दे, थड़ी लगाए, फिर ये हो वो हो, आखिरकार कौन अपनी बच्ची की लाइफ इस तरीके से चाहेगा। वो मजाक की बातें हैं, हम लोग करते हैं कहानी की बात। तो यहां आने वाले एपिसोड में आपको एंट्री देखने को मिलेगी शांतनु और ईशा की, जहां पर भोसले परिवार वाले देखकर पहले तो बड़ी शॉकिंग अवस्था में चले जाएंगे कि आखिरकार ये दोनों कहां से आ गए। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये, क्योंकि लॉजिक की डिमांड सीरियल के मेकर से करना तो अपने ही गाल पर तमाचा लगाने जैसा है। तो यहां पर इतने दिन से ना सभी से वो कॉन्टेक्ट में थे, ना ही घर वालों से उनका कॉल हुआ। आज फाइनली अनवी ने जाकर सामने से कॉल किया, एक कॉल तो वहां पर वो सामने से लगा ही सकते थे। एंड यहां पर अब जो पता चलने वाला है, वापस लौटने के बाद पता चल चुका है कि फेवरेट स्टूडेंट बहुरानी बन चुकी है, और हमारा बेटा जो है वो किसी और से शादी कर रहा है। तो यहां पर वो ईशान को समझाते हुए नजर आ सकते हैं, एंड फाइनली उनके सामने बातें निकल कर आने वाली है वो सारी, जिसके कारण ईशान अपनी फीलिंग्स को दबाए बैठा है। और वो ये कि उसने अक्का साहिब को वादा किया है, क्योंकि अक्का साहिब ने धमकी दी है कि वो अपने आप को जान से मार देगी और खाना नहीं खाएगी वगैरह वगैरह, और इस कारण से ईशान फंस रखा है यहां पर कस्मों के बीच में, और उससे शादी करनी पड़ रही है रीवा से। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है यहां पर सभी को भी वो समझाने की कोशिश करेंगे, बट यहां पर कहानी शादी तक तो डेफिनेटली पहुंचने वाली है, ये बात तय है। और शादी के टाइम ही जो है ये जो रीवा है वो शादी से बैकआउट कर जाएगी, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल जाएगी कि ईशान मेरे साथ शादी जरूर कर रहा है, लेकिन एक वादे के कारण दबाव में आकर, और ऐसी शादी सरवाइव नहीं कर पाएगी। और यहां पर बहुत ही आसानी से जो है वो रीवा का एग्जिट कहानी से दिखा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रीवा लास्ट में साजिशें कर रही है, चाल और साजिशें कर रही है, बस वो किरदार अपने आप में चला जाएगा। ये जो गोलीबारी बमबारी है इसका क्रेडिट तो हमारे भंवर पाटिल के पास ही जाते हुए नजर आएगा, बिकॉज भंवर पाटिल का किरदार जो है बहुत बड़ा साइको दिखाया गया है। एक मर्डर ऑलरेडी सीरियल के अंदर कर
चुका है, तो डेफिनेटली वो पुलिस वाला है और इंदर उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो जेल के अंदर है। तो यहां पर किसी ना किसी तरीके से बता दिया जाएगा कहानी में कि जो भंवर पाटिल है वो जेल से भाग गया है, अब वो बदला लेने के लिए आ रहा है एंड वो बदला होने वाला है, जो आप प्रोमो इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय हो जाती है लीप के बाद की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन शक्ति अरोरा के बिना कहानी को देख पाना बिल्कुल अधूरा ही लगेगा, जैसा कि स्टार्टिंग में हमें लगा था सेकंड सीजन में भी, जब हमारी प्यारी सई और यहां पर हमारा हीरो विराट कहानी में नहीं रहे थे और यहां पर दो लीड को बम धमाके में पहले उन्होंने मार दिया था और एक बार फिर से यहां पर बम धमाके में जो है हमारे ईशान भी शहीद होते हुए नजर आ सकता है। ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज आज जरूर बताकर जाओ, आपको क्या लगता है कि ईशान का किरदार हमेशा के लिए अलविदा कह देगा या फिर उसका चेहरा खराब हो जाएगा और नए चेहरा लेकर वो हितेश भारद्वाज के रूप में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कहानी से शक्ति अरोरा रिप्लेस होंगे, ना कि ईशान का किरदार। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर जाना। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।